और आवश्यक भी है, क्या करें, देश ऐसी स्थिति में आ गया है। पहले डॉक्टर्स RX लिखते थे, वो RDX लिखने लगे हैं, क्या करेंगे आप। ऐसे समय में तो बहुत आवश्यक है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने बड़ा उल्लेख किया। मेरा सौभाग्य रहा कि अटल जी की कृपा, उनका स्नेह मुझ पर भी रहा और वो लगातार अपने घर पर एक गोष्ठी करते थे जिसमें रक्षा मंत्री जी की उपस्थिति होती थी, आदरणीय दिनेश भैया की उपस्थिति होती थी। तो पार्टी के सभी लोग बैठे हुए हैं आज यहाँ पर, बहुधा पार्टी के ही लोग हैं। तो 3 प्रकार की पीढ़ियां पार्टी में आ गई हैं। अटल जी की पीढ़ी थी जिसमें आदरणीय अडवाणी जी, जोशी जी, वो एक पीढ़ी थी। फिर आदरणीय रक्षा मंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की एक पीढ़ी आई। अब एक तीसरी पीढ़ी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की, देवेंद्र फडणवीस जी की। 3 पीढ़ियां लगातार काम कर रही हैं और तीनों के दृष्टिकोण में अंतर है। अटल जी कहते थे कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप स्वयं साफ कर दो। मोदी जी की, राजनाथ जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पे कूड़ा फेंके तो आप उससे ही साफ कराओ। और मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप कूड़े को भी साफ करो। आप में से कुछ कम लोग समझे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। समय की मर्यादा है, सीमा है। मैं केवल एक कविता सुनाऊंगा, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जाना है और वे बहुत व्यस्तता उनके बीच है, समय है। अटल जी जैसे लोग किसी देश में शताब्दी में एक होते हैं। जैसा राजनाथ जी ने कहा, आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने, कि पद बड़ा हो जाना महत्वपूर्ण नहीं है, कद बड़ा हो जाना महत्वपूर्ण है। और मैंने स्वयं देखा, हम लोग BA की पहली साल में पढ़ते थे। हमारे यहाँ के एक यशस्वी पत्रकार थे शिव कुमार गोयल जी, आदरणीय राजनाथ जी उनसे परिचित थे। अटल जी उनके साथ वंदे मातरम में संपादक थे, वे सह संपादक रहे थे। हमने एक कवि सम्मेलन कराया, एक कार्यक्रम कराया, सृजन महोत्सव, और हमने उनसे कहा कि अटल जी को बुलवा दीजिए। अटल जी उस समय विपक्ष में थे, उस बार चुनाव नहीं जीत पाए थे। तो हमने बुलाने के लिए गए और वो आ गए, और हम उस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए कहीं से धन जुटा रहे थे। तो नगर के एक उद्योगपति जो साड़ी का काम करते थे, उस जमाने में हम उनसे 501 रुपया लेके आए। तो जो 501 जिसने दिया था, उसने कहा कि मैं भाषण दूंगा। ये बड़ा संकट का काम था, लेकिन अब वो 501 दे रहा था तो भाषण दिलाना था। तो वो अटल जी का प्रशंसक था। वो खड़ा हुआ और उसने कहा, मैंने कहा तुम ज्यादा मत बोलना अंकल जी, थोड़ी देर बोलना। बोले बस मैं 2 लाइन पढ़ूंगा। और उसने खड़े होकर कहा कि आज अटल जी आए हैं, बस मैं ये 2 पंक्ति पढ़ना चाहता हूं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले।